हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कह दिया जाए कि इस तरह का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई, इसी बात के साथ हम करते हैं आज के क्लास को स्टार्ट। तो आज करने वाले हैं हम नेक्स्ट लास्ट क्लास को कंटिन्यू। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था भाई प्रश्नावली 2.3 और उसके उदाहरण को हमने कंप्लीट किया था, यानी कि हमारा जो बहुपद का चैप्टर था उसके सभी कंसेप्ट और क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद फाइनली आता है लास्ट में, जो आपके बुक में देख सकते हो, प्रश्नावली 2.4 जो कि ऐच्छिक में लिखा हुआ था। ये वाले जो कुछ हॉट क्वेश्चंस हैं, कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कहा जाए थोड़े तगड़े क्वेश्चन हैं, उसको देखेंगे भाई किस तरह के क्वेश्चन में दिए गए हैं। वो चीज़ें हम करेंगे भाई, कितने सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई देखते हैं भाई क्वेश्चन किस तरीके के आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई प्रश्नावली 2.4 जो एक्सरसाइज 2.4 जो हमें दे रखा है, तो उसके अंदर प्रश्न फर्स्ट जो दे रखा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघातीय बहुपद, ये हमें दे रखा है त्रिघातीय बहुपद के बारे में। तो त्रिघातीय बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। मतलब हमें सत्यापित करना है कि ये जो त्रिघातीय बहुपद है इसकी जो शून्यक है 1/2, 1 और -2, ये चीज़ें इसकी शून्यक है। यानी ये जो बहुपद है उसके शून्यक 1, 2, 3, ये तीनों इसके शून्यक है। ये ज्ञात करना है पहले, सॉरी सत्यापित करना है, मतलब प्रूफ करना है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणजों के बीच संबंध भी सत्यापित कीजिए। मतलब जो हमने देखा था ना कि भाई शून्यकों का योग या शून्यकों के गुणांकों का योग या शून्यकों के गुणांक, ये तीन चीज़ हमने देखी थी। उन तीनों को के रूल जो हमने पढ़े थे उसको भी यहाँ पर सत्यापित करना है। ठीक है, तो चलो भाई यहाँ पर दो क्वेश्चन है पहले वाले में, तो पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट वाला हमें जो दे रखा है, इसमें हमें px जो दे रखा है वो दे रखा है 2x³ प्लस में x का वर्ग माइनस में 5x और प्लस में 2। और ये पॉइंट हमें दे रखे हैं किस पे भाई, इसकी शून्यक हमें दे रखा है क्या, तो ये दे रखा है x का मान क्या है, 1/2 पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है, 1 पे करना है और -2 पे, इन तीनों पे चेक करना है। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, px x का मान यहाँ पर रख देते हैं 1/2, x का मान 1/2 रख दिया है। अब यहाँ पर क्या है, 2x के लिए 1/2 की घात 3 आएगी, प्लस में x का वर्ग मतलब 1/2 की घात 2 आएगा, माइनस में 5 और ये आएगा 1/2 आएगा और प्लस में 2 आ रहा है। ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है भाई, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 1/2 की घात 3 आ रहा है, 1/2 का वर्ग आ जाएगा 5, 1/2 आ गया और 2 आ गया, ये चीज़ आ गई है। ठीक है भाई, इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ रहा है 2 गुने में 1/2 का क्यूब, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है 1/4 आ रहा है, और ये आ रहा है 5/2 आ रहा है, और ये प्लस में 2 आ रहा है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व करना चाहा तो 2 से ये कटा, 2 चौक 8 हो गया। इसको यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/4 1/4 सबका एलसीएम ले लिया तो 4 आ गया। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस में 10 आएगा, और ये आ जाएगा कितना, तो ये आ रहा है 4 दूनी 8 आ रहा है। क्या ये 0 हो रहा है, क्या ये 0 हो रहा है, तो हम देख सकते हैं 8, 9, 10, प्लस का 10 माइनस का 10, प्लस का 10 माइनस का 10, 0 आ रहा है, यानी 0/4 आ रहा है, यानी 0 आ रहा है। मतलब ये तो सत्यापित हो गया कि ये तो शून्यक है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं तब x बराबर 1/2 px का शून्यक है। चलो भाई, ये तो शून्यक हो गया। ओके, अब आगे चेक करते हैं नेक्स्ट वाला, अगला कौन सा है, तो हम चेक करेंगे अब 1 को चेक करेंगे। ठीक है, तो 1 रख लेते हैं, p के अंदर जैसे ही मैंने 1 रखा तो 1 मतलब यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा 2, 1 की घात 3 प्लस में 1 की घात 2 माइनस 5 गुने में 1 और प्लस में 2, ये चीज़ हो जाएगा बस। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 की घात 3 का मतलब 2 एकम 2 ही आ जाएगा, प्लस में 1 है, माइनस 5 है और प्लस में 2 है, ये आ गया हमारे पास। तो अब देख सकते हैं 2, 2, 4, 1, 5, 5 में से 5 गया, क्या आ रहा है भाई, 0 आ गया। यानी हम कह सकते हैं तब x बराबर में 1 px का शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, ये इसका शून्यक हो जाएगा। ओके, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम आते हैं p2 करके, क्योंकि हमें क्या करना है, -2 पुट करना है, तो -2 पे चेक करना है हमें।
-2 पर हमने देखा तो ये आ रहा है 2, -2 की घात 3, प्लस में -2 की घात 2, माइनस में 5 गुने में -2 और प्लस में 2 आ रहा है। ये चीज़ थी हमारे पास यहाँ पे। ओके, चलो भाई ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -2 की घात 3 कितना आएगा, तो -8 दूनी 16, -16 आ जाएगा। ये 2 की घात 2 कितना आएगा, तो +4 आ जाएगा। -5 को -2 से गुना करेंगे तो प्लस का 10 आएगा। तो भाई प्लस का 10 कर दिया और प्लस का 2 कर दिया, ये आ गया। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं -16 आ रहा है और ये प्लस में 10 4 14 और 2 16 आ रहा है, तो ये 0 आ गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं तब x बराबर -2 px का शून्यक है। ठीक है, ये शून्यक है। तो पहली बार लाइन में हमें क्या करना था, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघातीय बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। तो ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि दी गई संख्याएं 1/2, 1 और -2 थी, वो इसकी शून्यक है। ठीक है, चलो भाई डन, ये हमारा डन हो गया। अब इसके बाद कहा था प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित किया, मतलब इसके जो संबंध है उसको भी सत्यापित करना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई ये कहाँ से, इसमें देख पा रहे हैं भाई अल्फा कितना है, अल्फा मतलब पहला शून्यक, पहला शून्यक कितना है, तो इसको हम अल्फा भी ले सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पर अल्फा ले लिया। ठीक है, ये वाला हमारा बीटा हो सकता है और इसको हम गामा ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अल्फा 1/2 है, बीटा 1 है, अल्फा 1/2 है, बीटा 1 है और गामा जो है वो -2 है। ये चीज हो गया। और जो हमें px दे रखा था वो क्या था हमारे पास, px हमें दे रखा है 2x की घात 3 x का वर्ग, 2x की घात 3 x का वर्ग प्लस में x का वर्ग है -5x प्लस में 2। ये दे रखा है हमें 2x की घात 3 x का वर्ग -5 प्लस 2, -5 प्लस 2। ठीक है, ये हमारा एक बहुपद था, उसके 3 शून्य किए हैं। इसके अकॉर्डिंग ए बी सी क्या होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ए आ जाएगा हमारा 2, बी आ जाएगा क्या जो x² के साथ होता है 1 आएगा, सी हो जाएगा -5 और डी हो जाएगा 2। ये चीज़ है और यही होता है भाई। ये हमारा अगर त्रिघातीय बहुपद है उसके अकॉर्डिंग ए हमारा x³ का गुणांक होता है, बी जो है वो x² का गुणांक होता है और सी जो x का गुणांक होता है और जो डी होता है वो जो अचर संख्या होती है वही हो जाती है। ठीक है, अब इसके संबंध की बात करें तो पहले शून्यांकों का योग होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो कि होता है -b/a। इसको चेक करेंगे क्या ये बराबर है। ठीक है, पहले इसको चेक करेंगे। इसमें देखेंगे अल्फा कितना है तो 1/2, बीटा कितना है तो 1 है और गामा देखें तो -2 है। ये हो गया। और ये -b/a मतलब माइनस में 1/2 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं तो क्या आ रहा है, तो इसमें हम देख सकते हैं भाई 1 में से 2 गया, 1 ही बचेगा, यानी 1/2 माइनस में 1 बचा है। ठीक है, ये ही आना चाहिए लेफ्ट में। इसको एलसीएम लिया तो ये 2 एकम 2 और ये घट जाएगा, यही बचेगा। यहाँ हम देख सकते हैं LHS = RHS हो गया। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया, मतलब पहली वाली चीज़ सत्यापित होगी, सेटिस्फाई हो गई है। चलो भाई ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गई है। सेकंड वाले की बात करते हैं तो ये हमारे पास आएगा अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस में गामा और अल्फा, ये होता है। तो ये होता है आपका c/a, ये c/a होता है। अल्फा बीटा की बात करें तो कितना आ रहा है, तो 1/2 गुने में 1 प्लस में 1 गुने में -2 प्लस में -2 गुने में 1/2, ये हो जाएगा बराबर में c/a। c कितना है तो c है -5 और a कितना है तो 2 है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कट गया, 1 पर कट गया। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं 1/2, ये लिख सकते हैं -2 और ये लिख सकते हैं -1/2 और ये हमें चाहिए -5/2 के बराबर चाहिए। ठीक है, इसका एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो क्या आएगा, तो इसका एलसीएम 2 आएगा और यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है, ये -5/2 है और इसको लिखा जा सकता है बिल्कुल क्या भाई, 4 और 1 5, 5 2 दूनी 4 हो रहा है और 1 5 आ गया, 5 में से 1 गया, 4/2। अच्छा ये तो कट गया ना हमारा,
ये तो कट गया है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 एलसीएम लेते, ये यहाँ पर आ जाएगा -2 आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो -2 आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं -5/2 आ गया, बराबर में -5/2 आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। तो क्या LHS = RHS है, तो बिल्कुल है भाई, LHS बराबर में RHS आ गया, ठीक है। ये हमारा ज्ञात हो चुका है। ओके, तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ देखेंगे भाई, गुणांकों का शून्यांकों का गुणांक जो होगा, अल्फा, बीटा और गामा की बात करें तो ये होता है -D/A होता है, ठीक है, ये होता है। इसकी बात करें तो अल्फा है 1/2, बीटा है 1 और गामा है -2। ये होना चाहिए -D कितना है, तो 2 है, तो -2/A कितना है, 2 है, ये इसके बराबर होना चाहिए। तो 2 से ये 2 कट गया 1 पे, तो ये बचा -1, इससे ये कट गया, ये बचा -1, तो इसमें भी हो गया LHS बराबर में RHS, ठीक है। तो ये सेकंड वाला हमने सिद्ध किया, ये थर्ड वाला सिद्ध किया और ये फर्स्ट वाला सिद्ध किया। तीनों चीज़, एक शून्यांकों का योग था, एक शून्यांक के गुणांकों का योग था और एक शून्यांक, तीनों शून्यांकों का गुणांक था, ठीक है। इन तीनों को हमने सिद्ध कर दिया कि तीनों का जो रिलेशन था, तीनों का संबंध था वो सही है, बराबर है, ठीक है। तो चलो भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे पूरे का, ठीक है, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वो कंप्लीट हो गया है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा लेंथी है भाई, लेंथी तो है क्योंकि क्वेश्चन अगर ये आता है तो ये 4 नंबर में आएगा। अब 4 नंबर तो बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है। और कुछ अदर स्टेट्स बोर्ड में आता है तो ये आएगा 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में भाई बहुत सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, ठीक है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको बस जस्ट कहा है कि 3 शून्य दे रखे, उसको सत्यापित कीजिए, तो भाई तीनों को डाल के चेक ही तो करना था बस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा था भाई इनके जो गुणांकों का जो संबंध था उसको चेक करना, तो संबंध हमें पता है, तीनों का संबंध ये होता है, एक ये होता है संबंध, एक ये संबंध, तीनों में रख के चेक कर देना है बस, ठीक है। लेफ्ट को राइट के बराबर करना है। ओके, तो चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो और इसका भी स्क्रीनशॉट लो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी में आते हैं भाई किस पे, तो सेकंड पार्ट पे आते हैं, इस सेकंड पार्ट पे आते हैं, ठीक है। तो इस सेकंड पार्ट की बात करें, इसको हटा दिया हमने। सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ से हम कहेंगे px का मान कितना आ रहा है, तो x की घात 3 माइनस 4x का वर्ग प्लस में 5x माइनस में 2, ये चीज़ें, ठीक है। इसके शून्य क्या है, तो शून्य हमें दे रखा है, x का मान चेक करना है हमें 2 पे, 2, 1 और 1 पे चेक करना है, ठीक है। 2, 1 और 1 पे चेक करना है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, x का मान 2 रखेंगे, तो 2 रखने का मतलब यहाँ पर 2 रखा और 2 रखते ही क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 की घात 3 हो जाएगा, माइनस में 4 गुने में 2 की घात 2 हो जाएगा, प्लस में 5 गुने में 2 हो जाएगा और माइनस में 2 आ गया। ये चीज़ें पूरी आ गई, ओके, ये चीज़ आ गई है, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आ रहा है, 2 की घात 3 कितने, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 चौक 16 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और माइनस में 2 आ गया। अब हम देख सकते हैं 10 और 8 18 आ रहा है, 18 में से 16 और 2 18 को घटाया तो 0 आ गया। यानी हम देख पा रहे हैं x का मान 2 जो है, x के मान 2 पर ये शून्यक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसके बाद तब x बराबर 2 px का शून्यक है, ठीक है, ये शून्यक हो जाएगा। ओके, चलो भाई ठीक है। उसके बाद की बात करें भाई, दूसरा अगला वाला क्या है, जब x बराबर हमने लिया है क्या, 1 लिया है, तो यहाँ पर हम करेंगे px, x का मान 1 रखा हमने, ठीक है भाई, 1 रखा। 1 में क्या रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हम देखते हैं x की घात जो 3 है, इसमें 1 की घात 3 किया, 4 1 का वर्ग कर दिया, प्लस में 5 गुने में 1 कर दिया और माइनस में 2 कर दिया, ठीक है भाई, अच्छा है। इसको हम कर सकते हैं 1 गुने में -4 प्लस में 5 माइनस 2, ये चीज़ आ गया। 4 और 2 -6 और 5 और 1 +6, यानी हम कह सकते हैं ये आ रहा है 6 - 6 आ रहा है, जिसे हम कह सकते हैं 0 आ रहा है, ठीक है, 0 आ गया। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं x बराबर 1 जो है ये शून्यक है, ठीक है। तब x बराबर 1 क्या होगा, px का शून्यक है, ठीक है। तब ये क्या है, x बराबर 1 जो है वो px का शून्यक है। ओके, तो यहाँ पर हमने देख लिया। तीसरी चीज़ भी एक ही है तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर भी हम कहेंगे अगला वाला x भी 1 ही है,
ठीक है, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, इस अकॉर्डिंग ही कि अल्फा जो था वो कितना था भाई, पहला वाला शून्य, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, बीटा जो है वो 1 हो जाएगा और जो गामा है वो 1 हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा तीनों चीज़ आ गई। ठीक है, अब ये हमने देख लिया, ये हमने यहाँ सिद्ध कर दिया, पहला स्टेप सिद्ध कर चुके हैं कि जो शून्यक दे रखा है वो शून्यक ही है, वो इसके शून्यक ही है। ठीक है, उसके बाद हमें सिद्ध करना है भाई शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध देखना है। तो भाई चलो आते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिसमें हमारे पास भाई पी एक्स जो दे रखा है वो कितना है, x की घात 3 4x का वर्ग, x की घात 3 माइनस 4x का वर्ग होगा, प्लस में 5x होगा। ठीक है, माइनस 4x का वर्ग है, प्लस 5x है, और माइनस में 2 है, और माइनस में 2 है। ठीक है, ये आ गया। इसके अकॉर्डिंग a देखा जाए तो a क्या होता है, तो x की घात 3 का जो गुणांक होता है वही a होता है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। b कितना होगा, तो x स्क्वायर का गुणांक जो है वो -4 हो जाएगा। c कितना होगा, तो c हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। और d कितना होगा, तो d हम देख सकते हैं -2 आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई है। इस d को मैं इधर ही लिख देता हूँ। हाँ जी, तो d हमारा आ गया है -2। ठीक है, अल्फा जो था, शून्यक जो था जिससे हमें इसका रिलेशन निकालना है, अल्फा का मान 2 था, बीटा का मान 1 था और गामा का मान 1 था। ये चीज़ें हमारे पास है। अब इसमें हमें संबंध देखना है, तो संबंध देखो, पहला संबंध क्या देखना है, तो शून्यकों का योग जो होगा, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, ये कितना होता है, -b/a होता है। अब देखा जाएगा क्या ये बराबर है। ठीक है, तो भाई अल्फा है 2, बीटा है 1 और गामा है 1। माइनस बी की बात करें तो बी की बात करें तो कितना आ रहा है, b -4 है, तो माइनस में -4 बटे में a कितना है, 1 है। तो इसको जोड़ा जाए तो ये 4 आएगा, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आएगा। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो बायां हस्त है वो सीधे हस्त के दाहिने हस्त के बराबर हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया, तो पहली चीज़ हमारी सिद्ध हो गई। ओके, अब आते हैं सेकंड चीज़ को सिद्ध करने में। सेकंड वाला क्या था हमारे पास, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस में गामा और अल्फा। ठीक है, इन तीनों की बात करते हैं, ये होता है c/a होता है। ठीक है भाई, c/a कर दिया। अल्फा बीटा की बात करें तो ये कितना है, अल्फा 2 है, गुने में बीटा 1 है, प्लस में 1 गुने में 1 आएगा, प्लस में 2 गुने में 1 आएगा। ठीक है, या फिर 1 गुने में 2 कह सकते हैं उसको। और ये आएगा c बटे में a, c कितना है हमारे पास, c दे रखा है 5, तो 5 बटे में 1 आएगा। ठीक है भाई, आ गया। अब इसको लिखेंगे 2 एकम 2, 1 एकम 1 और 2 एकम 2 बराबर में 5 है। तो क्या बराबर आ रहा है, तो हाँ भाई 2 2 4 1 5 बराबर में 5 आ रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो RHS के बराबर हो जाता है, हो रहा है बराबर। तो सेकंड पार्ट भी सिद्ध हो गया हमारे पास। ठीक है, थर्ड पार्ट की बात करें तो तीसरा हिस्सा, तीसरा पार्ट क्या है यहाँ पे, तो अल्फा बीटा और गामा ये तीनों मिलके -d/a होते हैं, यानी तीनों शून्यकों का गुणांक जो होता है वो क्या होता है, -d/a होता है। ठीक है, इसको अगर देखें तो अल्फा कितना है, तो 2 है, ये 1 है और ये भी 1 है। और d की बात करें तो d कितना है, d कितना है, तो d है -2, तो माइनस में -2 आएगा और बटे में 1 आ रहा है। तो 2 एकम 2 एकम 2 मतलब 2 आ रहा है, और माइनस माइनस प्लस ये 2 आ रहा है, तो लेफ्ट राइट के बराबर हो गया। तो LHS बराबर में RHS आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास, LHS जो RHS के बराबर आ गया। ओके, तो यहाँ पर ये भी हमारा सिद्ध हो गया। तो हमने इसके तीनों पार्ट को सिद्ध कर दिया है। ओके, तो आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर ये भी हमने लिखा हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यही हमारा सेकंड पार्ट का पूरा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमें जो दे रखा है, क्या भाई, एक त्रिघातीय बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग जो है तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः इतना 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 दे रखा है। ठीक है, यानी इसमें हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है, इसके हल में आते हैं। तो इसमें हमें दे रखा है अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में जो गामा है, देखा ना, शून्यकों का योग कितना है, तो क्रमशः का है, मतलब पहले जिसकी बात की है वही पहला होगा, यानी 2 आ रहा है। ठीक है, और दूसरी बात करें कि क्या है, दो शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, मतलब अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस में गामा और अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा, ये हमें दे रखा है -7 दे रखा है। ठीक है, ये आ गया। ओके, तीसरे की बात करें तो कह रखा तीनों शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फ़ा
बीटा और गामा, ये आ रखा है कितना हमारे पास -14, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, डन। चलो भाई, अब हमें कहा है एक त्रिघातीय बहुपद प्राप्त कीजिए, मतलब ये किस त्रिघातीय बहुपद का, ये शून्यकों का योग है, शून्यकों के गुणजों का योग है, या शून्यकों का गुणज है, ये किस बहुपद का, मतलब वो बहुपद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाई कर लेते हैं। कैसे, तो हमें इसका पता है ये क्या होता है, -b/1 होता है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो भाई इसको लिखेंगे क्या है, -7 दे रखा है हमें, इसको लिख सकते हैं क्या, c/a लिख सकते हैं, -b/a होता है, c/a होता है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या होता है, -d/1 हो सकता है, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। यहाँ से हमें d/a होता है, सॉरी ये आ गया। अगर मैं कहूँ कि इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं कि a जो है, देखो नीचे a है, नीचे a है, नीचे है, और नीचे 1 है, 1 है, 1 है, सबका सही आ रहा है। यानी यहाँ पर हम अगर कंपेयर करते हैं समीकरण 1, 2, 3 के अनुसार, जो हमारा क्या है, समीकरण 1, 2 और 3 के अनुसार, ठीक है, इन तीनों के अनुसार अगर कंपेयर किया जाए तो कंपेयर कैसे होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं a का मान आ रहा है 1। चलो भाई, a का मान आ रहा है 1, क्योंकि हम देख पा रहे हैं तीनों में a 1 है, a 1 है और a 1 है। ठीक है, तीनों में सेम आ रहा है तो भाई a का मान सेम ही होगा। ठीक है, यहाँ से b की बात करें तो b कितना आ रहा है, तो -b बराबर में 2 है, -b बराबर में 2 है, तो भाई -b बराबर में, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, -b बराबर में 2 रहेगा, तो b बराबर कितना आएगा, तो -2 आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो b बराबर में -2 आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या, b बराबर में -2 लिख दिया। ठीक है, c बराबर में क्या आ रहा है, तो 7 आ रहा है, -7, और d बराबर में कितना आ रहा है, तो -d बराबर में -14 है, मतलब d का मान 14 ही आएगा। ये आ गया हमारे पास। तो a b c d ये सारी चीज़ें हमें ज्ञात हो चुकी हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पर समीकरण लिखेंगे, तो px जो त्रिघातीय वाला होता है वो क्या आएगा, तो भाई x की घात 3 होता है, x का वर्ग होता है, x होता है और एक कांस्टेंट नंबर होता है, ये 3 चीज़ होती है, उनके साथ उसके गुणज लिखने हैं। तो a जो होता है x की घात 3 के साथ होता है, यानी इसके साथ 1 लिखना होगा, मतलब ना लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। b कितना है, -2, मतलब हमें यहाँ पर -2 लिखना होगा। ठीक है, c कितना है, -7, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -7 लिखेंगे। d कितना है, 14 है, तो d को हम यहाँ पर 14 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं px का मान हमारा ये हो चुका है, यानी कि जो त्रिघातीय बहुपद हम ढूंढ रहे थे वो ये वाली है। ठीक है, तो यहाँ से हमें इस तरह से कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं त्रिघातीय बहुपद, अगर हमें ये चीज़ें ज्ञात रहेगी तब। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर सकते हो, ये आपका आंसर हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है प्रश्न 3 जो है, यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस में x प्लस में 1, ये आपका त्रिघातीय बहुपद दिया हुआ है। ओके, इस त्रिघातीय बहुपद के शून्यक हमें दे रखे हैं, पहला शून्यक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, मतलब a - b पहला शून्यक, दूसरा शून्यक a और तीसरा a + b है। चलो भाई ठीक है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, जो a और b है उसका हमें मान ज्ञात करना है। चलो भाई कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं, इसका हल करते हैं। हल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हाँ, तो अगर ये 3 शून्यक है, मतलब अल्फा हमें दे रखा है कितना, a - b। ठीक है, बीटा हमें दे रखा है, बीटा हमें दे रखा है a, और उसके बाद जो गामा जो दे रखा है वो हमें दे रखा है a + b। ये दे रखा है, सॉरी गामा इस तरह से नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ये गामा हो गया a + b। ओके भाई, अल्फा बीटा गामा है, मतलब 3 शून्यक हमारे ये होते हैं, ऐसे लिखे जाते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब जो हमें बहुपद दे रखा है वो बहुपद क्या है, तो वो हमें दे रखा है x³ - 3x² प्लस में x प्लस में 1, ये हमें दे रखा है। अब यहाँ से हमें a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो भाई ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखो इसको a b हमने ले ही लिया है, तो अगर हम इसको भी a b लेंगे तो भाई कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम a b ना लेके क्या लिखते हैं, इसके साथ वाला क्या है, तो 1 है, यानी कैपिटल A ले लेते हैं, कैपिटल A यानी A 1 है। अगर B की बात करें तो ये कितना है, तो -3 है। ठीक है भाई, अगर हम C की बात करें तो ये 1 है, जो x के साथ होता है उसे C कहा जाता है, और जो D की बात करें तो D हमें दे रखा है, ये 1 दे रखा है।
भाई ये चारों मान हमारे पास हो गए। अब हमें पता है कि शून्यांकों का योग क्या होता है, तो शून्यांकों का योग, तो ये हमारा था अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, इन तीनों का योग होता है -b/a होता है, भाई यही होता है हमारा। ठीक है, अब तीनों को हम जो हमें जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रखने का मतलब अल्फा की जगह रखा हमने a - b, बीटा की जगह रखा a, और गामा की जगह रखा a + b। क्या यही तीनों थे हमारे पास? a - b, a और a + b तीनों थे, भाई तीनों हमने लिख दिए, बस जी बहुत बढ़िया। अब इसके बाद इसमें हमें दे रखा है भाई -b/a, -b कितना है? -3 है, तो माइनस में -3/में a कितना है? 1 आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया। ओके, यहाँ से हम देख पा रहे हैं भाई b से b कट गया, a मतलब 3a बराबर में 3 आ गया, और यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा? तो ये 1 आ जाएगा भाई, a का मान 1 हो गया। डन, ये चीज़ आ गई। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे भाई दूसरे वाले में, देख लेते हैं भाई। यहाँ से a का मान आ गया, हमें b का मान भी याद करना था। तो हमें पता है भाई शून्यांक के गुणांक अल्फा, बीटा और गामा, तीनों शून्यांक जो होता है उनका गुणनखंड, गुणनफल क्या होता है? इनको तीनों गुणा करने पे ये होता है हमारा -d/a, यही होता है। ठीक है, ये होता है -d/a होता है। चलो भाई ये भी ठीक है। इसमें हम लिखेंगे भाई अल्फा बीटा गामा, क्या क्या चीज़ दे रखा था हमें? a - b दे रखा है, ठीक है, ये a दे रखा है और a + b दे रखा है, और बराबर में है -d, d कितना है? 1 लिखा है, तो -d मतलब -1/1, यानी हमने यहाँ लिख दिया -1/1 आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं भाई a का मान तो 1 था, तो भाई 1 रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है? a - b, a + b, इसको हम लिख सकते हैं ना a का वर्ग माइनस में b का वर्ग, और साथ में a है और बराबर में -1 है, ये चीज़ तो हो गई। अब हमें पता है a का मान 1 है, तो उसको रख देते हैं भाई। a का मान 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग माइनस में b का वर्ग, और साथ में क्या आ रहा है? तो यहाँ पर 1 आ रहा है, बराबर में -1 आ गया, ये चीज़ आ गई। ठीक है भाई, 1 से गुना करेंगे तो ये यही रह जाएगा, -b को उस साइड लेके जाएंगे, इस माइनस को इस साइड लाएंगे, तो भाई 1 और ये माइनस इधर आके प्लस होता है, और ये b² उधर चला जाता है। ठीक है भाई, अब हम देख पा रहे हैं b का मान क्या होगा? तो ये तो 2 था, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, यानी b का मान आ गया हमारे पास √2 + के साथ। ठीक है, यानी यहाँ से हम देख पा रहे हैं भाई a का मान तो 1 आया है, और b का मान ±√2 आया है। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो भाई मुश्किल वाली बात कुछ भी नहीं है भाई, देखते हैं थोड़ा सा हट के क्वेश्चन था, तो भाई जितने हट के क्वेश्चन करोगे, ठीक है, जितने अलग अलग तरह के क्वेश्चन करोगे उतना ही मजा आएगा। ओके, वैसे ये तो एनसीईआरटी का ही है, और भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया होता तो प्रॉब्लम होती, यहाँ पर आपने क्वेश्चन कर लिया तो भाई अब तो समझ में आ गया होगा। ओके, चलो भाई, तो कमेंट में जरूर कमेंट करना भाई किस तरह के क्वेश्चन है, कैसा लगा आपको। ओके, तो उसके बाद की बाकी अच्छा लगा तो अच्छा भी कहना, कोई से डाउट अगर आपका रह गया हो तो आप वो भी कह सकते हो भाई ये वाला डाउट रह गया, तो उसके लिए हम कोई लाइव सेशन आगे लेंगे, तो उसमें आपके डाउट्स क्लियर करवा देंगे। ओके, चलो भाई ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि बहुपद ये इसके 2 शून्यांक दे रखे हैं, कितने? 2 + -√3 के हिसाब से ये शून्यांक दे रखे हैं, तो अन्य 2 शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्योंकि हमें पता है घात अगर 4 है, कोई भी बहुपद है उसकी घात 4 है, इसका मतलब उसके 4 शून्यक निकलेंगे। 2 शून्यक हमें दे रखे हैं, बाकी 2 निकालने हैं। ठीक है, तो इसके हल पर आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े हमने किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर px हमें दे रखा है x की घात 4 - 6x की घात 3 - 26x का वर्ग प्लस में 138x माइनस में 35, ये चीज़ आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे भाई? प्रश्न के अनुसार क्या है कि शून्यक जो हैं वो हमें दे रखा है 2 + -√3 दे रखा है, यानी कि तब x बराबर आ जाएगा क्या? 2 + √3 आएगा, और x बराबर में आएगा 2 - √3 आएगा। यानी यहाँ से इसको उठा के जब इधर लेके आएंगे तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे? x माइन, ये पूरा उठ के इधर आएगा तो -2 - √3 आएगा। ठीक है, ये पूरा उठ के इधर आएगा तो क्या आएगा? x -2 + √3 आएगा। ये दो चीज़ है, इसको ये चीज़ क्या है? ये जो px था इसका गुणनखंड है। ठीक है भाई, यही इसका गुणनखंड होगा।
ये दोनों ही इसके शून्यक हैं, तो इसी तरह से तो इसको निकाला गया होगा। तो ये दो इसके गुणनखंड हमारे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है, फिर इससे भाग करना है, तब जाके बाकी के दो हमारे निकल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अगर गुना करते हैं तो गुना करने में क्या चीज़ आएगा, ये तो हमने किया x को x से, या फिर थोड़ा सा शॉर्टकट के अपना लेते हैं इसमें, इस तरह से करके भाई x माइनस दो है और -√3 मतलब a माइनस बी और a प्लस बी, यही फॉर्मूला लग रहा है। यानी इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 का वर्ग माइनस में √3 का वर्ग, ये आएगा। ठीक है भाई, इसके बाद कर सकते हैं x का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस में 2ab मतलब 4x आएगा और माइनस में √3 का स्क्वायर यानी 3 आएगा। ठीक है भाई, और इसको लिखा जा सकता है x का वर्ग और माइनस में 4x और 4 में से 3 गया 1 बचा, प्लस में 1 बच गया। ठीक है, तो ये समीकरण हमारी यहाँ पर आ चुकी है, x का वर्ग 4x प्लस में 1। ठीक है, ये समीकरण आ गई। ये समीकरण जो आई है, ये जो हमारे पास बहुपद आया है, ये इसको पूर्णतः विभाजित करेगा क्योंकि ये इसके शून्यांक के द्वारा ही बना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तब इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ये हम देख सकते हैं x की घात 4 है, माइनस 6x की घात 3 है, माइनस 26x का वर्ग प्लस में 138 x है और माइनस में 35 है, ये हो गया। चलो भाई ठीक है, अब इसको करते हैं भाग। तो भाई यहाँ से x स्क्वायर में क्या गुना करके x की घात 4 है, तो भाई कितना ज़्यादा है वो, तो x का स्क्वायर ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर x की घात 2 इससे करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको 4 से करेंगे तो माइनस में 4x की घात 3 हो जाएगा और इसको 1 से करेंगे तो ये प्लस में x की घात 2 हो जाएगा, ये आ गया। यहाँ से देखते हैं ये माइनस ये प्लस ये माइनस होगा, यानी ये कट गया। 6 -6 + 4 कितना होगा, -2, -26 और -x -27x का वर्ग, ये चीज़ हो गया हमारे पास। ठीक है, बाकी जो साथ में उसको एज इट इज उतार देते हैं। ये क्या है, 138x माइनस में 35 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, इससे किससे गुना करें, भाई ये तो 3 था ये। ठीक है, इस x के वर्ग को किससे गुना करें कि ये आ जाए भाई, तो भाई हमें दिख रहा है यहाँ से एक x ज़्यादा है और -2 ज़्यादा है, -2 और x ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे -2 और x, इसको जैसे ही हमने इससे गुना किया तो ये आ गया -2x की घात 3 आ गया। इसको जब हम 4x से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 है, ये प्लस का 8 है, x का वर्ग आएगा। ठीक है, इसको जब 1 से गुना करेंगे तो ये आएगा कितना, तो -2x आएगा। ठीक है भाई, यहाँ देख सकते हैं ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये चीज़ तो कट हो गई, -2 + 2 कट हो गया। अब ये 27 और 8 कितना होगा, तो -35 हो जाएगा। ठीक है, तो 138 और 2 जुड़ जाएगा तो 140 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस में 35 आ गया। अब किससे किया जाए, तो भाई किससे करेंगे, तो कितना एक्स्ट्रा x स्क्वायर से क्या गुना करें, -35, तभी तो ये आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या -35 लिखा। ठीक है, -35 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो -35 का x का वर्ग हो जाएगा। -35 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 140x हो जाएगा। और -35 को 1 से करेंगे तो -35 आ जाएगा। क्या सारी चीज़ें सेम आ गई हैं, तो बिल्कुल सेम आ गई हैं। तो ये प्लस माइनस प्लस करोगे तो ये सारी चीज़ें कट जाएगी, यानी शेषफल 0 आ गया। ठीक है, शेषफल 0 आ चुका है। ओके, चलो भाई, यहाँ से हमें गुण QX जो निकला है ये भी इसको काटता है, ये भी इसी का गुणनखंड है। ठीक है, जब इसी का है तो इस अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, तो भाई मैं अगले पेज पे लिख सकता हूँ कि भाई जो QX आया है, जो भागफल आया है वो क्या है, x² - 2x, x² - 2x माइनस में 35 ही आ गया। ठीक है, और जो GX था जिससे हमने भाग किया था वो कितना था, तो वो हमारे पास था x² - 4x, x का वर्ग -4x और प्लस में 1, ये चीज़ था। ठीक है, अब हमें पता है इसके अंदर RX जो आया है, शेषफल जो आया है वो 0 आया है, तो उस अकॉर्डिंग PX का मान क्या होगा, तो ये तो होता है QX गुने में GX होता है, और यही होता है QX और GX ही होता है। जब RX 0 होगा तब यही होता है। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं QX कितना है, तो ये आ रहा है x का वर्ग -2x माइनस में 35 आ रहा है।
जी एक्स की बात करें तो एक्स का वर्ग माइनस में 4x और प्लस में 1 आ रहा है। इसका गुणनखंड तो हमें पता है कि भाई इसी को तोड़ के हमने बनाया था, तो यही 2 मान निकले थे उससे, ठीक है। तो इसका करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे ही हमने इसको बनाया है, इसके गुणनखंड पता है, तो हमें इसको फैक्टर करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1 को 35 से गुना किया, तो हम देख रहे हैं भाई 1 को गुना किया -35 से, तो ये -35 ही आएगा, ठीक है भाई। अब बीच वाले को ऐसे तोड़ना है, देखो माइनस आया मतलब घटाना पड़ेगा। ऐसी 2 संख्या बताओ जिसको घटाने पर -2 आ जाए, ठीक है। तो क्या हो सकता है, तो 7 पंचे 35 ये हो सकता है, तो हम इसको कर देंगे बिल्कुल। तो ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस में 7x और प्लस में 5x। भाई -7 और प्लस 5 कितना हो रहा है, तो ये -2 आ रहा है, ठीक है। और 7 पंचे 35 भी आ रहा है माइनस का, दोनों चीज़ें आ रही है। चलो भाई ठीक है, मतलब हम सही जा रहे हैं। -35 बराबर में ये साथ में क्या x² माइनस 4x प्लस में 1 है, ये जो था वो था। इसमें हम देख सकते हैं कुछ कॉमन आ रहा है, तो हाँ भाई x कॉमन आ रहा है, तो ये बचा x माइनस 7। उसके बाद प्लस में इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 7 ये आ गया। और ये आ गया कितना, x का वर्ग माइनस में 4x और प्लस में 1 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन कुछ ले सकते हैं, तो क्या कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 7 आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है x प्लस में 5 आ रहा है, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसमें क्या था हमारे पास, तो इसमें हमारे पास पहले से ही आ रखा था, क्या क्या चीज़ें आ रखी थी, x -2 माइनस √3, x -2 माइनस √3 था और x -2 प्लस √3 था, ये चीज़ था। यानी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो px था उसके गुणनखंड, जो 4 गुणनखंड आने चाहिए थे वो चारों ये आपके सामने आ गए, ठीक है। तो यहीं पर ये आंसर खत्म होता है, समाप्त होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। 6 नंबर के या किसी बोर्ड में 4 नंबर के आते तो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट और इसका भी स्क्रीनशॉट। आते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई डरने वाली कोई बात नहीं है कि भाई मुश्किल क्वेश्चन है, ऐसा है वैसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप स्टेप बाय स्टेप रूल्स को फॉलो करते जाओ, चीज़ें बहुत आराम से प्यार से निकलती जाएगी, ठीक है। और मेन बात, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी गलतियां कम होगी। प्रैक्टिस मत छोड़ना, प्रैक्टिस करते ही रहना, ठीक है। चलो भाई ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x के क्यूब प्लस में 16x का वर्ग माइनस में 25x प्लस में 10, ये आपका एक बहुपद दे रखा है। चलो भाई ठीक है, को एक अन्य बिंदु बहुपद जो है, अन्य बहुपद जो है वो ये आपको दे रखा है, x का वर्ग माइनस 2x प्लस में k से भाग दिया गया और शेषफल ये बचा है आपके सामने, क्या बचा है, x प्लस में a बचा है। तो k तथा a का मान ज्ञात करना है भाई, ये चीज है। यानी आपको दे रखा है भाई, इसको हमने उससे भाग किया तो x प्लस में a आ रहा है, ठीक है। और इस कंडीशन को देखते हुए हमें k और a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलो भाई इसको देखते हैं कैसे हल होगा ये। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें पता है px का मान क्या है, तो px मतलब जिसको हमें भाग करना है, तो x की घात 4 6x की घात 3 प्लस में 16x की घात 2 माइनस में 25x प्लस में 10, ये चीज़ आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको हमने भाग किया है gx से, gx क्या है हमारे पास, तो ये है x की घात 2 माइनस में 2x प्लस में k, ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब इसको भाग करने से शेषफल बच रहा है rx, जो कि कितना बच गया है, x प्लस में a बच गया है, ठीक है भाई, ये आ गया। अब इस कंडीशन से हमें k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि क्या होता है, जो भाई विभाजन के एल्गोरिथम का जो नियम है वो क्या है आपका, तो वो नियम आपका है कि px जो है वो बराबर होगा gx गुने में qx और प्लस में rx होता है, ये चीज होता है हमारे पास, ठीक है, यही होता है। अब इस शेषफल को उठा के अगर इधर लाते हैं हम, यानी कि हम अगर करते हैं px माइनस में rx किया जाए, ठीक है, ये कर दिया हमने। और उसके बाद हम करते हैं gx से इसको भाग, तो gx से इसको भाग कर देते हैं, ठीक है। तो बराबर आएगा qx, ठीक है। तो बराबर क्या आ रहा है, qx आ रहा है, ओके। यानी यहां से साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं शेषफल को px में से घटा देता हूं और तब gx से भाग किया जाए तो शेषफल यहां पर इसका कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना, इसका शेषफल कुछ नहीं बचेगा। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो कि आपको मैं कहूं 7 को 2 से भाग करना है, 7 को 2 से भाग करना है, तो क्या करोगे भाई, 2 तिया 6 करोगे, बच गया शेषफल 1,
ठीक है, इसका शेषफल 1 बच गया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिया था कि भाई इसका जो शेषफल बचा है वो इसमें से घटा दिया जाए, यानी कि अगर मैं इस एक को जैसे कि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पर हमने क्या भाई शेषफल को हमने घटा दिया है, अगर मैं शेषफल को यहाँ पर घटा देता एक, ठीक है, और फिर भाग करता, शेषफल को घटा के फिर भाग करता, तो घटाने से क्या आ रहा है, घटाने से 6 आ रहा है। अब तो बिल्कुल कंप्लीट भाग हो जाएगा, शेषफल तो 0 बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। यानी अगर शेषफल घटा के हम भाग करते हैं तो शेषफल 0 होगा। तो वही कंडीशन यहाँ आ रही है, शेषफल मैंने घटाया, अब भाग करेंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। इसी कंडीशन को लेते हुए हम के और ए का मान निकालेंगे, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व हो गए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें निकालना है, देखो क्या चीज़ है, पी एक्स माइनस आर एक्स करना है। तो मतलब पी एक्स हमारे पास ये दे रखा था, एक्स की घात 4 माइनस में 6x की घात 3 प्लस में 16x का वर्ग माइनस में 25x और प्लस में 10 है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। अब देखो क्या चीज़ है, आर एक्स को घटाना है, इसमें आर एक्स को घटाने का मतलब क्या होगा, एक्स प्लस ए को घटाना होगा, यानी माइनस एक्स और माइनस ए आएगा। देखो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे क्या करना है, 25x माइनस 25x माइनस एक्स कितना होता है, तो माइनस 26 होता है। तो हम इसको लिखते हैं डायरेक्टली माइनस 26x कर देते हैं, ठीक है। ये x का काम हो गया, और साथ में माइनस ए है तो माइनस ए को रहने देते हैं, और ये चीज़ हमारे पास आ गई, और इसको हमें भाग करना है, ठीक है। इसको हमें भाग करना है। हमने क्या किया, आर एक्स को पी एक्स में से घटा दिया, और अब जी एक्स से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, ठीक है। चलो भाई जी एक्स क्या है हमारे पास, तो ये हमें दे रखा है एक्स का वर्ग माइनस में 2x और प्लस में k, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम करेंगे तो x के वर्ग से किससे करें कि x की घात 4 है, तो भाई x के वर्ग से करना पड़ेगा, क्योंकि इससे 2 ही तो ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने किया इसका x वर्ग से, तो ये हो जाएगा x की घात 4। इसको जब हम माइनस 2x से करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x की घात 3 आ जाएगा, भाई यही आएगा, ठीक है। अब इस x के वर्ग को k से करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये kx का वर्ग आ जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ देख पा रहे हैं ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, इससे ये यहाँ पर कट जाएगा, और ये माइनस 6 प्लस में 2 कितना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4x की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया, चलो भाई ठीक है। उसके बाद यहाँ से जब घटाएंगे, देखो 16x के वर्ग में से kx का वर्ग घटाएंगे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 16x का वर्ग में से kx का वर्ग घटाएंगे, तो x का वर्ग यहाँ से कॉमन ले लिया, और ये आ जाएगा 16 माइनस k, ये आ जाएगा भाई। x का वर्ग हमने कॉमन ले लिया, बच गया 16 माइनस के, तो यही चीज़ यहाँ पर आएगी, x का वर्ग हमने कॉमन ले लिया, बच गया 16 माइनस में k, ये चीज़ आ गया, ठीक है। साथ में जो चीज़ें हैं उनको रख देते हैं, माइनस 26x प्लस में 10 माइनस में a, ये चीज़ें आ गई हमारे पास, ओके। अब किससे किया जाए, तो x के वर्ग से कितना ज़्यादा है, तो x ज़्यादा है और माइनस 4 ज़्यादा है, यही है। तो भाई इससे अगर ये माइनस 4 और x ज़्यादा दिख रहा है, उस कंडीशन में माइनस 4 और x से गुना ही कर देंगे इसको, तो ये बढ़ जाएगा भाई। इससे हमने इसको गुना किया तो कितना आएगा, माइनस 4x की घात 3 आ जाएगी। इसको जब 2 से गुना किया तो 4 दूनी 8 प्लस में 8 आ जाएगा, और साथ में क्या है 8x का वर्ग आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। इसको अगर k से किया जाए, माइनस 4x को k से किया जाए तो माइनस 4kx आएगा, माइनस 4kx आ जाएगा, ये चीज़ आ गई हमारे पास, ओके। इसको जब हमने यहाँ पर इस तरह से किया तो ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, डन, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे हम देख सकते हैं ये चीज़ कट रही है तो कट जाएगी पूरी। यहाँ पर क्या है, इसमें से इसको घटाएंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से करके दिखा देता हूँ। क्या है यहाँ पर, ऊपर का लिखा हुआ है x का वर्ग 16 माइनस में k, इसमें से माइनस किया है हमने 8x का वर्ग। भाई ये चीज़ अगर मैं माइनस करूँ तो x का वर्ग कॉमन आएगा, अगर x का वर्ग मैं कॉमन लेता हूँ तो बच रहा है 16 माइनस में k माइनस में 8 यार है, और 16 में से 8 गया तो क्या बचा, तो 8 ही बचा, ठीक है। तो यानी यहाँ से इसको कर सकते हैं, ये आ रहा है x का वर्ग और ये 8 माइनस में k आ जाएगा, ये 8 माइनस में k आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो ये आ रहा है हमारे पास, x का वर्ग कॉमन लेंगे तो 8 माइनस k बचेगा, डन, ठीक है। चलो भाई यहाँ की बात करते थे, 26 है और ये 4 है प्लस का, तो यहाँ पर भी हम x को कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने जैसे ही x को कॉमन ले लिया यहाँ पे इन दोनों में, तो ये बच गया माइनस 26 और प्लस में 4k बच गया, ठीक है, ये आ गया। और साथ में क्या है, तो साथ में है 10 माइनस a, चलो भाई साथ में 10 माइनस a आ गया, ओके। चलो भाई डन। उसके बाद अब देखेंगे x के वर्ग से कितना ज़्यादा है, तो भाई ज़्यादा कितना है, तो 8 माइनस k, यही है। चलो भाई इसको कर लेते हैं, 8 माइनस k से हमने इसको गुना किया, तो x के वर्ग से इसको करेंगे तो x का वर्ग क्या आएगा,
8 माइनस में के आएगा। ठीक है, अब इसको x 8 माइनस के को हम 2x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में 2x, माइनस 2 को अगर मैं अंदर गुना करता हूँ, माइनस 2 को अंदर गुना करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये पहले तो x को हम बाहर लिख लेते हैं, प्लस में x बाहर लिख लिया। ठीक है, इस माइनस 2 को अंदर करेंगे तो माइनस 16 आएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। माइनस 2 को 8 से करेंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा। माइनस 2 को जब माइनस के से करेंगे तो कितना आएगा, तो प्लस में 2 के आएगा। चलो भाई ये आ गया। उसके बाद k से इसको गुना कर देंगे तो k से गुना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में k और साथ में है 8 माइनस के, 8 माइनस में k, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ओके, चलो भाई ठीक है, यहाँ से कुछ कट रहा है तो कटने की बात करें तो ये चीज़ सेम है, ये माइनस जाएगा और यहाँ माइनस जाएगा तो इसको मैं काट सकता हूँ यहाँ पे, डन, कट जाएगा। इसमें से देखा जाए तो 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है तो इसमें से 8 कह रहा हूँ मैं, x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है। ओके, तो x को मैंने यहाँ पर कॉमन में लिख दिया। ठीक है, अब ये बच गया क्या, -26 प्लस में 4 के, और ये चीज़ माइनस में, देखो माइनस में है तो माइनस में करते ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस साइन माइनस हो जाएगा, ये आ गया, डन। और यहाँ की बात करें तो ये क्या आ रहा है, 10 माइनस में a और इधर मैंने माइनस किया तो माइनस में k 8 प्लस के, सॉरी 8 माइनस के, ये चीज़ आ गया हमारे पास। ठीक है, ये प्रोसेस पूरा हो गया। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या हमें दिख रहा है, तो -26 और 16 कितना होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं x, तो x आ गया, -26 और 16 -10 आता है। ठीक है, 4 के में से -2 गया, प्लस में 2 के बचेगा। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया हमारे पास। अब बाकी का चीज़ वहाँ पर देख लेते हैं, तो वहाँ पर क्या है, प्लस में जो बचा हुआ है 10 माइनस में a माइनस में k 8 माइनस k, ये है, ये हमारा शेषफल बचा है, ये जो है शेषफल बचा हुआ है। ठीक है, ये हमारा शेषफल बच गया। ठीक है, अब ये शेषफल बच गया, लेकिन हमने क्या कहा था भाई, gx से जब मैं इसको भाग करने वाला तो शेषफल 0 आना चाहिए था, तो 0 आना चाहिए था भाई, ये पूरा 0 आना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 0 से कंपेयर, इसको करेंगे 0 से कंपेयर। कहने का मतलब ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, तभी जाकर ये पूरा शेषफल 0 होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको दोनों को 0 के बराबर लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले इसके बराबर 0 लिखूंगा, ये हमारे पास है, चलो कोई बात नहीं। ये x है और साथ में लिखा हुआ है हमारे पास -10 प्लस 2 के, -10 प्लस में 2 के बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये बराबर में 0 आ गया। यहाँ से इस x को 0 कर दिया जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पर, -10 प्लस में 2 के बराबर में 0 आएगा। इस -10 को उधर भेजेंगे तो 2 के बराबर में 10 आ जाएगा और k का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, k का मान कितना आ गया, 5 आ गया, डन। चलो भाई, ये k का मान हमारा 5 आ चुका है। अब देखेंगे ये भी 0 होना चाहिए, तो इसको अगर मैं करता हूँ तो 10 माइनस a माइनस में k 8 माइनस k, ये चीज़ था हमारे पास, 10 माइनस a माइनस में k 8 माइनस k। ठीक है, बराबर में 0 आ रहा है। ठीक है, इस k का मान जो 5 है उस 5 को यहाँ रख देते हैं। 5 को रखोगे तो क्या आएगा, 10 माइनस में a माइनस 5 गुने में 8 माइनस 5 बराबर में 0 होना चाहिए। इस a को उठा के दूसरी तरफ भेजते हैं तो बचा क्या, 10 माइनस में, अब देखो ये 8 में से 5 गया तो 3 बचा, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, तो यहाँ बचा ये 15 और ये बराबर में a आ गया। और यहाँ से हम देख सकते हैं कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है -5 बराबर में a आ गया। यानी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर k का मान आ गया 5 और a का मान आ गया -5। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा लगेगी आपको, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। ठीक है, चीज़ें बिल्कुल आसान होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी गलतियाँ कम होगी। आप देखो कंफर्म सी बात है, आप इस क्वेश्चन को करोगे, पहली बार ट्राई करोगे, दूसरी बार ट्राई करोगे, गलतियाँ होगी। ठीक है, लेकिन जितनी ज़्यादा बार ट्राई करोगे गलतियाँ कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, और एक टाइम आएगा गलतियाँ खत्म हो जाएगी। ओके, तो भाई इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसको इरेज कर देता हूँ और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
और नेक्स्ट हमारा समाप्त होता है। तो यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 2.4 समाप्त होती है और इसी के साथ हमारे एनसीईआरटी के बहुपद का चैप्टर होता है फिनिश। तो यहाँ पर हमने उसके सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट को क्लियर किया कि भाई कैसे कैसे कंसेप्ट था, बिल्कुल बारीकियों से लेके आए थे और लास्टली जितने हॉट क्वेश्चन थे वो भी लेके आ गए, ठीक है। और हमने पूरी एनसीईआरटी को कंप्लीट कर दिया है। तो इस चीज़ को आपने देखा, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने देखा तो आपको समझ में भी आया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा तो इसको कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए कि हमें समझ में आ गया होगा। और अगर कोई दिक्कत रही होगी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई होगी, तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा कि हमें ये प्रॉब्लम है, जिससे हमें फीडबैक मिलता रहे कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कैसे क्या चीज़ चल रहा है, ठीक है। तो भाई आप मैं कमेंट करोगे, आप लाइक करोगे तो उससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हम आप लोगों को और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके प्रस्तुत होते रहेंगे, ठीक है। चलो भाई, इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और इस वेबसाइट की खास बात क्या है, तो इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल अरेंज्ड फॉर्म में। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई आपको, जैसे यूट्यूब पर बहुत बच्चों के कमेंट आते थे कि भाई वहाँ पर वीडियोज़, अगर मैं कोई पुरानी वीडियो सर्च करना चाहूँ तो भाई बहुत भीड़ आ जाती है, पता नहीं चलता क्या पढ़े ना पढ़े, बड़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर हर चीज़ें बिल्कुल वेल अरेंज्ड फॉर्म में, ठीक है। अरेंज फॉर्म का मतलब क्या है, अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ना है, जैसे कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, वो किसी दूसरे टॉपिक से रिलेट कर रहा है, ठीक है, और वो टॉपिक आपको नहीं आता है, तो आप उस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, तो उस कंडीशन से आपको कहीं और नहीं जाना, आप वेबसाइट पे आइए। और इसी चीज़ का सेम आपके मोबाइल के ऊपर ऐप भी है, एप्लीकेशन भी है, जो कि एंड्रॉइड में आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन के नाम से, ठीक है। तो उसको आप खोलोगे तब भी आपको कुछ ऐसा ही इंटरफेस दिखेगा। और यहाँ पर देखो अलग अलग सेक्शन दिख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम अलग है, हिंदी मीडियम अलग है, NTSC अलग है, ओलंपियाड अलग है, ठीक है। अगर आप जैसे कि आप हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक कीजिएगा, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम पे क्लिक कीजिए। बाकी अलग सेक्शन भी है, वो भी NTSC ओलंपियाड के हैं, तो उसमें भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक कीजिएगा, और आप 10th क्लास के हैं तो 10वीं कक्षा पे यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं यहाँ पर सारे के सारे विजुअल हो जाएंगे। अगर जैसे कि मान लो आपको मैथ्स में कोई दिक्कत होती है तो आप मैथ्स के, मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ है, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, क्लिक करते कि ऐसा ही आपके सामने दिख जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर डिफरेंट चैप्टर्स जो हैं वो करवा रखे हैं। इसके सारे वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, उनके टॉपिक्स पे जाइए, उन टॉपिक को पढ़िए और बिल्कुल आप सबको समझ में आएगा, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होगा, ठीक है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता ही है मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च कर दिया है, जो कि 6ठी से 12वीं कक्षा तक के लिए बिल्कुल मुफ्त आपके लिए प्रस्तुत है। और जैसे कि आप लोग इसका फ़ायदा उठा भी रहे हैं, इसी के साथ साथ अगर आपके कोई रिलेटिव में, फ्रेंड्स में, यार दोस्त में कोई भी अगर जो इन कक्षाओं में पढ़ता है और इच्छुक है पढ़ने का, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो। आपका तो फ़ायदा हो ही रहा है, साथ में उनका फ़ायदा हो तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।